नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी को लगेगा बड़ा झटका, क्योंकि अब तीरथ सिंह रावत के बाद ममता बनर्जी पर भी मंडरा रहा है संवैधानिक संकट। जहां आपको बताते चले कि ममता बनर्जी बिना विधानसभा के सदस्यता लिए मुख्यमंत्री बनी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट को खाली भले ही करवा दिया, लेकिन बंगाल में फिलहाल उपचुनाव जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी के सिर पर भी संवैधानिक खतरा मंडराने लगा है। जो एक बार फिर से ममता बनर्जी को एक बार फिर से बंगाल में बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में ममता बनर्जी ने हिंसा का तांडव हालांकि मचाया हुआ है, लेकिन जो हालात बंगाल में हम सबके सामने हैं। लेकिन वहीं दूसरों जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी विधान परिषद के जरिए उस रास्ते को खोजकर अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इस तरीके से उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखना असंवैधानिक माना जाता है। दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय संविधान 164(4)(a) के तहत अगर कोई भी मुख्यमंत्री 6 महीने तक विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए वो संवैधानिक नहीं होता है। और यही बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि किस तरीके से तीरथ सिंह रावत, जो कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो वो भी विधानसभा के सदस्य नहीं थे। और यही बड़ा कारण रहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा हालांकि देना पड़ा, जिसके बाद से ही लगातार अब ममता बनर्जी पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि ममता बनर्जी भले ही बंगाल में मुख्यमंत्री जरूर बन गई हो, लेकिन किस तरीके से नंदीग्राम सीट से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, हम सबने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी की सत्ता उनके हाथ से जा सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी भी विधानसभा या विधान परिषद की सदस्य नहीं है। हालांकि उन्होंने भवानीपुर सीट को खाली जरूर कराया हो, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बंगाल में भी कोरोना के जो हालात बने हुए हैं, पैंडेमिक समय में चुनाव आयोग बंगाल में फिलहाल तत्काल चुनाव के लिए परमिशन नहीं दे रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार चीची काका की राजनीति करते हुए बंगाल में दिखाई पड़ती है, और जिस तरीके से वर्तमान में असंवैधानिक तरीके से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई है, वो अब किसी भी वक्त जा सकती है। और इसको लेकर हालांकि लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई पड़ रही है। जी आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी लगातार ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी विधायक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, लिहाजा नैतिकता के आधार पर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं इसके अलावा आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व सांसद अनुपम हाजरा ने भी साफ तौर पर ममता बनर्जी पर ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 6 महीने में चुनाव नहीं हो सकता था, इसीलिए तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि वो एक सभ्य व्यक्ति हैं। हालांकि सभी लोगों से इस तरह की व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी ममता बनर्जी को लेकर हमलावर होती हुई दिखाई पड़ रही है, तो वहीं आपको बताते चले कि टीएमसी नेता लगातार इसको लेकर भी अपनी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने भी साफ तौर पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए साफ तौर पर कहा है कि दोनों राज्यों की तुलना नहीं की जा सकती। बंगाल में हाल ही में चुनाव हुए, इसलिए उपचुनाव संभव नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में अब अगले साल चुनाव होने हैं, और इसीलिए विधानसभा का सदस्य होना मुख्यमंत्री के लिए जरूरी था। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल पिछले लंबे समय से जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा का तांडव मचा हुआ है, पहले से ही उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कुर्सी गई है, ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब अगला निशाना ममता बनर्जी पर है, क्योंकि ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो असंवैधानिक तरीके से बंगाल की कुर्सी में काबिज हुई बैठी है। हालांकि जिस तरीके से जब से चुनाव हुए, हमने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा का तांडव मचाया हुआ है, कैसे पहले से ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की तैयारी हालांकि की जा रही। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से गैर कानूनी रूप से ममता ने मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बैठी हुई है, वो किसी भी वक्त उनके हाथों से जा सकती है।
तो साफ तौर पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगना तय है, क्योंकि बंगाल में फिलहाल जिस तरीके से कोरोना के हालात बने हुए हैं, अगले कुछ महीनों में विधानसभा के सदस्य के चुनाव को लेकर कोई भी ऐसी सरगर्मियां आती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि हम सबको पता है कि कैसे ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से किस तरीके से पूरी जोर कोशिश की थी वो नंदीग्राम को जीत पाए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी की लोकप्रियता को वो नहीं जीत पाई। किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी से लोग नंदीग्राम में प्यार करते हम सबने देखा था। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी खींच निकालती हुई जरूर दिखाई पड़ रही हो, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर बंगाल में जिस तरीके से सीएम की कुर्सी पर यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ममता बनर्जी की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा है वो अब बहुत जल्द स्थितियां साफ हो जाएंगी कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने असंवैधानिक तरीके से गैर कानूनी तरीके से बिना किसी विधानसभा की विधायक बने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाया हुआ है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, उसी तरीके से ममता बनर्जी को भी बंगाल में अपनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी की बौखलाहट तमाम तरीके से सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। कभी ममता बनर्जी महिलाओं के साथ बलात्कार करवा रही है, कभी ममता बनर्जी मासूमों की हत्या करवा रही है, कभी ममता बनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का समर्थन करने वाले लोग हैं उन्हें उनके घरों से बाहर निकलवाकर उनकी हत्या करवाई। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का कुशासन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी भी अवैध तरीके से मुख्यमंत्री बनकर बैठी हुई थी, उनकी कुर्सी पर अब खतरा साफ तौर पर मंडराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां आपको बताते चले भवानीपुर सीट खाली हालांकि जरूर करा दी गई हो, लेकिन अब भवानीपुर सीट में कब उपचुनाव होगा इसको लेकर कोई भी कयास फिलहाल बंगाल में नहीं लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में भी उपचुनाव को लेकर इस कोविड काल में चुनाव आयोग परमिशन नहीं दे रहा था, यही दरअसल बड़ी वजह थी और खास वजह थी कि तीरथ सिंह रावत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब आपको बताते चले कि बंगाल में भी पेंडेमिक लगातार बढ़ता जा रहा है और भारतीय संविधान हमने आपको बताया कि 164(4) के तहत अगर कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री 6 महीने के अंदर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य नहीं होता है तो वो अपने पद से इस्तीफा देगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का विधानसभा सदस्य होना जरूरी है। यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बौखलाहट में है और तमाम तरह के कभी बीजेपी पर झूठे आरोप लगाकर कभी वो उन्हें जेल भिजवाने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रही है, तो कभी सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाने के लिए मासूमों के साथ अत्याचार करती दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी, हालांकि इससे पहले हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे बंगाल में एनएचआरसी की टीम ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ तमाम सबूत सबके सामने रखे थे। किस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में ये साफ तौर पर खुलासा हुआ था कि ममता बनर्जी के इशारों पर ही काम किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये कहा था कि जो बंगाल में हालात लगातार बने हुए हैं वो छुटपुट घटनाएं नहीं है, वो दरअसल सुनियोजित घटनाएं हैं जो ममता बनर्जी के इशारों पर की गई थी और बतौर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस कुर्सी का लगातार ममता बनर्जी धौंस अब तक दिखाते हुए दिखाई पड़ रही है बंगाल में, अब वो उनके हाथ से जाने वाली है और यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बीजेपी के नेताओं पर, मासूम लोगों पर झूठे आरोप लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक खींच, अपना राजनीतिक बदला निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जिस तरीके से ममता बनर्जी असंवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को कब्जा कर बैठी हुई है, किसी भी वक्त उनके हाथ से अब ये कुर्सी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम रिपोर्ट्स भी हमने आपको दिखाई कि कैसे गैर कानूनी तरीके से कैसे बूथ कैप्चरिंग कर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन आपको बताते चले हालांकि 4 मई को ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ जरूर ली हो, लेकिन अगर 4 नवंबर तक विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य नहीं होती हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जी हाँ, यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब घबराती हुई, बौखलाती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी इस तमाम मामले को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।